अगर आप एक नीट स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नीट स्टूडेंट की कितनी बड़ी रुकावट बन जाता है। कभी कभी इसमें इतनी ढेर सारी एग्जाम्पल है, अगर आप एक एग्जाम्पल याद करने जाओ तो दूसरी भूल जाते हो, दूसरी याद करने जाओ तो पहली भूल जाते हो। आपको ऐसी एग्जाम्पल बहुत सताते रहती है। बात तो सही है। तो आज की हम वीडियो में हम पूरी एग्जांपल जितनी भी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पूरी एग्जांपल आज की वीडियो में याद करके जाएंगे। एक एक एग्जांपल एक एक टॉपिक हम लेंगे और उसको मैं आपको याद कराऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर आप नीट के सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी एग्जाम्पल आज याद करके जाएंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको एक एक एग्जाम्पल में एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक एक निमोनिक बताऊंगा, उससे आपको ये एग्जाम्पल पूरी याद हो जाएंगी। और ऐसे निमोनिक बताऊंगा जो कि आपको देखकर याद आएगा। क्या बात है। आपको टॉपिक देखकर याद आ जाएगा। और आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है यहाँ से 16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं नीट में। अरे बाप रे। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो और जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि नीट का पेपर मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल के बिना बनता ही नहीं है। हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाएंगे आपको, जो कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल पे से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी एग्जाम्पल याद करके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं चैनल नीट के बाजीगर। तो आज हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर हम सब में पहले लीव्स के एग्जाम्पल लेके, लीव्स जो है पिनेटली लीव्स, सिंपल लीव्स और पाल्मेटली लीव्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो एग्जाम्पल होंगी। यहाँ पर सब में पहले मैं अगर पिनेटली लीव्स की बात करूँ तो इसकी एग्जाम्पल हो जाती है नीम एंड रोज। नीम एंड रोज इसकी एग्जाम्पल है। अब हमें इसे याद कैसे करना है, तो आप इसे याद रखने के लिए याद रख सकते हो नीम एंड रोज वाटर पीना। यानी नीम और रोज वाटर और रोज पीना है आपको किसी ने कहा है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। इसमें जो आपको दोनों एग्जाम्पल डायरेक्ट याद हो जाएंगे। अगर हम सिंपल लीफ की बात करें तो इसमें आप याद रख सकते हो, इसकी जो एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाती है यहाँ पर आम लोग। आपको याद रखना है इस पे से। अब आम लोग नॉर्मल लोग आपको पता है, तो इस पे एग्जाम्पल आम से हो जाएंगी मैंगो, और लोग जिन्हें के इंग्लिश में हम पीपल बोलते हैं तो आप इससे याद रख सकते हो पीपल। तो मैंगो एंड पीपल। अगर हम पामेटली लीव्स की बात करें तो इसका जो आपको याद रखना है सॉफ्ट और सिल्क एंड पाम, जो कि आपको पता है पाम जो है इसको बोलते हैं। तो जो आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो पाम है वो सॉफ्ट एंड सिल्की पाम है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर सिल्क कॉटन। अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री पे से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जरूर याद करना चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिमेट्री पे से बने। अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की बात करें यहाँ पर, तो आपको याद रखना है एक मस्त तो चिली दे दो। आप दुकान पर गए हो और किसी से बोल रहे हो दुकान वाले से क्या एक मस्त तो चिली दे दो, यहाँ पर इससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर मस्त से आ जाएगा मस्टर्ड, चिली से आ जाएगा चिली, और दे दो से आ जाएगा धतूरा। नीट 2024 में इस पे से क्वेश्चन आ चुका है। एक्टिनोमॉर्फिक की एग्जाम्पल पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दिया गया था धतूरा। तो यहाँ पर आप ये इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर मैं अगली बात करूँ जाइगोमॉर्फिक की, तो इसके में आपको याद रखना है जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास है। जागो भाई मोहन प्यारे बायो की क्लास है। अब इसके एग्जाम्पल आपको बस इतना याद रखना है और आपको इससे याद हो जाएगा, जागो से याद हो जाएगा गुलमोहर, और मोहन प्यारे से पी, और बायो से बीन, और क्लास है से याद हो जाएगा आपको कैसिया। तो इसकी एग्जाम्पल भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम असिमेट्रिकल की बात करें तो आपको याद रखना है असिमेट्रिकल, यानी इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। तो आपको कहना आपको याद रखना है कैन नॉट, अपन जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे आपको याद रखना है कहना। इसके एग्जाम्पल भी है कहना। तो आप इतना याद रख सकते हो। आपको ये देखिए जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ इसको आपको 1 से 2 बार आपको रिपीट करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, जब भी आपको याद होगा। अगर आप वीडियो में सरसरी देखकर इसको छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं है। आपको इसको अपनी बुक पर लिख लेना है, जहाँ पर भी एग्जाम्पल आपने लिख के रखे। और आपको 1-2 बार ये जो निमोनिक बताया हो ये मैंने बहुत से मेरे टाइम पे याद किया हो मैंने। आप जैसा कि देख सकते हो मेरे हाथ में इसकी पूरी लिस्ट है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने मेरे टाइम पे जो जो मुझको टीचर का अच्छा लगता था निमोनिक वगैरह, वो मैं यहाँ पर लिख के पूरा मैंने एक पेपर पे मॉर्फोलॉजी की पूरी एग्जाम्पल लिख कर रखी है। अगर आपको भी ये लिस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसकी, जो मेरे हाथ में पेपर है, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, एक पेज पे पूरा मॉर्फोलॉजी चैप्टर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा एग्जाम्पल पूरे मॉर्फोलॉजी की। तो ये वीडियो के मैं बीच में ही बताऊंगा कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो इतनी खुशी,
इतनी खुशी मुझे। आप वीडियो को आखिरी तक देखना, तो मैं ये बता आपको ये फ्री में दूंगा, और आपको ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको ये बता दूंगा। अगर मैं अगली बात करूँ, यहाँ पर जो ओवरी की पोजीशन होती है, तो यहाँ पर जो सुपीरियर ओवरी होती है फ्लावर्स में, जिसे हम हाइपोगाइनस भी बोलते हैं, तो उसकी में आपको याद रखना है, जो जैसा कि टॉपर बच्चे जो होते हैं उनकी मस्ती जो होती है रोज बुक के साथ होती है, तो आपको याद रखना है मस्ती रोज बुक के साथ। यहाँ पर हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल में इससे आपको याद आ जाएगा, मस्ती से आ जाएगा मस्टर्ड, और यहाँ पर रोज से आ जाएगा चाइना रोज, और यहाँ पर आपको ब्रिंजल आ जाएगा। लास्ट में एक आपको एडिशनल ब्रिंजल याद रख लेना है बुक के साथ जो है, तो बुक से ब्रिंजल आ जाएगा। अगर हम हाफ इंफीरियर ओवरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको याद रखना है निमोनिक, इसका मैं आपको बता दूं, परी ने पलंबर को पीच पर रोज दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये जुमला आपको याद रखना है, सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, पर आपको इससे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। आपको मेन बात एग्जाम्पल याद होना है, आपको एग्जाम्पल याद हो गई आपका काम हो जाता है। यहाँ पर जो है परी से आ जाएगा पाम, और पीच जो है तो पीच उसके एग्जाम्पल है, और रोज दिया से रोज आ जाएगा। अगर इंफीरियर ओवरी की हम बात करें, तो यहाँ पर आप इसकी याद रख सकते हो स्टूडेंट गेम चेंजर, यानी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हो स्टूडेंट गेम चेंजर। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उससे आ जाएगा सनफ्लावर गोवा, और गेम चेंजर से आ जाएगा गेम से गोवावा, और चेंजर से आ जाएगा कुकुम्बर। अगर हम यहाँ पर अगली बात करें जो कि फाइलोटॉक्सी होती है, फाइलोटॉक्सी भी बहुत इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल आती है मॉर्फोलॉजी में, तो उसमें अगर हम अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी की बात करें, तो इसका निमोनिक की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट। जो चाइना होता है आपको पता है, चाइना के मोबाइल्स वगैरह जो होते हैं सब सस्ते होते हैं। चाइना जो अल्टरनेट बनाता है दूसरे मोबाइलों के मुकाबले वो थोड़े सस्ते होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आपको याद रखना है चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट। इससे आपको एग्जांपल याद हो जाएंगी, चाइना से चाइना रोज, और मेड से याद हो जाएगा मस्टर्ड, और अल्टरनेट से यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्ते से याद हो जाएगा आपको सनफ्लावर। आपको इतना याद रखना है। अगर अपोजिट फाइलोटॉक्सी की मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ओपी गुटका। आपको यहाँ पर ओपी गुटका बस निमोनिक के लिए याद रखना है, इस पर ज़्यादा आपको इस पर वो नहीं करना है। यहाँ पर ओपी से हो जाएगा अपोजिट, आपको नाम में भी तो याद रहना चाहिए। यहाँ ओपी से हो जाएगा अपोजिट फाइलोटॉक्सिक, यानी आपको किसकी एग्जांपल याद रह रही है आपको याद रहना चाहिए। और जीयू से हो जाएगा गोवावा, और सीए से हो जाएगा कैलोट्रोपिस। अगर मैं अगली बात करूँ वर्ल्ड फाइलोटॉक्सिक की, तो इसकी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो वर्ल्ड से वेले आलसी लोग। कुछ लोग होते हैं जो एकदम वेले और आलसी होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं ना अरे ये तो बहुत वेला और आलसी है, तो इसमें आप याद रख सकते हो वेले आलसी लोग। वेले से आपको याद आ जाएंगे वर्ल्ड फेलोटॉक्सी की आप बात कर रहे हो, और आलसी से आ जाएगा एलेस्टोनिया। आपको ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें अगले एस्टिवेशन की, एस्टिवेशन आपको पता है यहाँ पर 2 से 3 टाइप के एस्टिवेशन है जिनकी एग्जाम्पल भी बहुत पूछी जाती है। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन की अगर हम बात करें, तो आपको वॉल्वेट एस्टिवेशन से याद रखना है वॉल कॉल। आपको वॉल कॉल ऐसा याद रखना है वॉल कॉल, तो आपको यहाँ पर वॉल से आ जाएगा वॉल्वेट, और कॉल से कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड की अगर हम बात करें तो इसके निमोनिक में आ जाता है चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन, यानी जो चाइना की लेडी है उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, मतलब ऐसा आप याद रख जुड़वा बच्चे हैं। तो यहाँ पर चाइना से आ जाएगा चाइना रोज, लेडी से आ जाएगा लेडी फिंगर, और ट्विन चिल्ड्रेन से आ जाएगा यहाँ पर कॉटन। चिल्ड्रेन का जो सी है तो उससे आप कॉटन याद रख सकते हो। अब अगर हम इम्ब्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर आ जा सकते हैं आप, जैसा कि कॉलेज में गए हो आप इमेजिन करो और आप बोल रहे हो आई एम अ कूल गाय, तो आप बोल सकते हो आई एम अ कूल गाय। यहाँ पर इम्ब्रिकेट में आ जाएगा आई एम अ कूल गाय से कूल से आ जाएगा कैशिया, एंड गाय से आ जाएगा गुलमोहर। तो आपको यहाँ पर ये याद हो गया होगा एस्टिवेशन का। अगली एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आज की वीडियो देख रहे हैं आप, कितनी छोटी वीडियो में आपको पूरी एग्जाम्पल्स याद होती जा रही है। बस वीडियो अगर आपको नहीं समझे तो एक बार रिवर्स लेके आपको वीडियो देख लेना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको पूरी एग्जाम्पल याद हो जाएंगी। और मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर मैं ये पीडीएफ की भी बात करूँ आपको, तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा ये आपको कहाँ से लेनी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बुक में लिखकर भी याद कर सकते हो। 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है, आपको पूरी एग्जाम्पल याद हो जाएंगी मॉर्फोलॉजी के। और मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद हो गई तो समझ लीजिए आपने चैप्टर से उसकी जान छीन ली मतलब।
जो मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल पे ही ज़्यादा सब अटकते हैं, बाकी सब तो सभी कर लेते हैं। अगर मैं अगली एग्जाम्पल की बात करूँ प्रेजेंटेशन की, तो जो कि एनसीईआरटी में दी गई है वो 5 टाइप की प्रेजेंटेशन दी गई है। अगर मार्जिनल प्रेजेंटेशन की जो ओवरी होती है, प्लेसेंटा होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। अगर मैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करूँ तो उसकी तो एक ही एग्जांपल है, और आप देखते भी हो जो पी होता है, जो मटर फली होती है उसमें मार्जिनल होता है, वो तो सबको याद रहेगा। अगर एक्साइल की बात करें हम, तो एक्साइल में भी आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं, आपको एक्साइल में भी याद रहेगा कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, आपको ऐसा याद रखना है जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट, तो एक्साइल में सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो आप लिख सकते हो, इनमें सब में एक्साइल होता है। अगर पेराइटल की बात करें, पेराइटल प्लेसेंटेशन की, तो आपको याद रखना है मैप। मैप से आपको याद आ जाएगा, एम से आ जाएगा आपका मस्टर्ड, और ए से आ जाएगा अर्जिमोन, और जो पी है तो पेराइटल, आपको नाम भी याद रहेगा कि आप कौन सी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो। अगर फ्री सेंट्रल की बात करें तो हो जाता है यहाँ पर, आपको याद रखना है फ्री सेंट्रल में फाफ डू प्लेसी, जैसा कि आपको पता है आरसीबी के कैप्टन भी रह चुके हैं आईपीएल में, और प्लेयर भी है क्रिकेटर के, तो आपको याद रखना है फाफ डू प्लेसी। से आपको याद रहेगा, फाफ से याद रहेगा फ्री सेंट्रल आप बात कर रहे हो, और डी से याद रहेगा डायंतस, और पी से याद रहेगा प्राइम रोज। ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बेसल की बात करें, लास्ट आ जाता है, तो बेसल में आ जाता है, आपको याद रखना है बस मेरी सुनो। आप बोल रहे हो गुस्सा होकर किसी से क्या बस मेरी सुनो, तो बस से आ जाएगा बेसल, और मेरी से आ जाएगा मेरी गोल्ड, और सुनो से आ जाएगा सनफ्लावर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसकी पूरी एग्जाम्पल आपको मैं बता चुका हूँ, आप याद कर चुके हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही आपको जो भी रुकावट आती है तो आप कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो, उस पर से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और अगर मैं ये नोट्सों की बात करूँ तो ये आपको टेलीग्राम लिंक को मिल जाएगा चैनल के बायो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस नोट्स को ले सकते हो जाकर, नीट के बाजीगर नाम है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कि आपको आने वाली ऐसी जो आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, इसमें आपको शॉर्ट तरीके से कैसे जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करना है, जहाँ पर आपको रुकावट आती है वो आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये वीडियो को भी ज़रूर देखिए, इसमें हमने 16 मिनट में पीरियोडिक टेबल पूरा याद कराया है आपको, जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने एस ब्लॉक डी पी ब्लॉक पूरा याद कराया है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। म्यूजिक